नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार आपका दोस्त एसपी क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। तो आज से हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज ही जो 8th स्टैंडर्ड को जो बच्चे होंगे वो सब आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले, उसका नाम है रैशनल और इरेशनल नंबर। तो चलिए बच्चों, आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं नंबर्स। तो देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर को देखने से पहले हमें थोड़ा बेसिक करना पड़ेगा। देखिए, नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर मालूम है, 1 से लेकर अनलिमिटेड नंबर्स इज कॉल्ड एज द नेचुरल नंबर। तो लिखते हैं यहां पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डैश 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर सेट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। तो अगर हम इस नेचुरल नंबर के आगे उस सेट में अगर हम 0 लगा देंगे तो वो हो जाएंगे होल नंबर्स। क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। होल नंबर सेट क्या होता है? 0 1 2 3 4 डैश 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 आर कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर्स। तो अगर हम नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा देंगे तो वो टोटल नंबर्स क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे हमने नेचुरल नंबर देखा, उसके बाद होल नंबर देखे, उसके बाद इंटीजर्स। तो देखिए बच्चों, इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का सेट, इसे बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किससे स्टार्ट होते हैं? यहां पे देखिए 0 -1 -2 -3, यहां पे भी अनलिमिटेड, और यहां पे 1 2 3 4, यहां पे भी अनलिमिटेड। तो इस तरह से यहां पे भी वो एक्सपांड होते जाते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक्सपांड होते जाते हैं। आर कॉल्ड, देखिए, कॉल्ड इंटीजर्स। क्या बोलते हैं उसे? हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का सेट होता है, उसे बोलते हैं इंटीजर्स। देखिए, ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर पे एक्सपांड होते जाते हैं और राइट साइड में भी एक्सपांड होते जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें एक खासियत है, हम जैसे इस साइड में चलते हैं, राइट साइड में जाते हैं, तो नंबर्स बड़े 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 होते जाते हैं, ग्रेटर ग्रेटर होते जाते हैं। और जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नंबर्स क्या होते जाते हैं? स्मॉलर होते जाते हैं। तो देखिए, 1 से 0 छोटा है, 0 से -1 छोटा है, -1 से 2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है। तो इस तरह से हमें इंटीजर्स भी ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। तो देखिए बच्चों, रैशनल नंबर्स के बारे में हम जब जानते हैं, रैशनल नंबर मींस जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं रैशनल नंबर, P अपॉन Q के फॉर्म में। लेकिन यहां पे P जो होगा, P इज इंटीजर। P भी क्या चाहिए हमें? इंटीजर चाहिए। P इज इंटीजर एंड Q इज नॉन जीरो integer, then P upon Q is a rational number। देखिए डेफिनेशन कितनी इजी है। रैशनल नंबर का मतलब होता है P जो होगा, P ये वाला जो P होगा वो क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। Q वाला भी इंटीजर चाहिए, लेकिन नॉन जीरो इंटीजर चाहिए। कौन सा इंटीजर चाहिए? नॉन जीरो। यहां पे Q की जगह पे क्या नहीं आना चाहिए? यहां पे हमें, यहां पे लिख लेते हैं बच्चों हम, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए।
दो रैशनल नंबर्स में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते 3/5 एंड 4/5। देखिए बच्चों, इन दो रैशनल नंबर्स में कितने सारे यहां पे रैशनल नंबर आते हैं, तो यह हम देखते हैं। अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिख लूं, 3/5 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं और इसे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो यहां पे 4/5 को भी एज इट इज 2 कर दूं और यहां पे भी क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो यहां पे हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन यहां पे 10, तो यहां पे 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 8 6/10 and 8/10 are equivalent fraction of 3/5 and 4/5। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, और 8/10 6/10 जो है वो यहाँ पे 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और यहाँ पे जो आया है 8/10 वो 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो देखिए ये दोनों फ्रैक्शन, तो अगर हम इसे और क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते 6/10 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसे भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 6 2 जा 12 और 10 2 जा 20। तो यहां पे 8/10 को भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 8 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 16 और 20। तो देखिए बच्चों, यहां पे हमें मिल गए 6/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/20, और यहां पे 8/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 16/20। आप बोलोगे कि पवार सर इसे आपने इक्विवेलेंट क्यों बोला? अगर हम इससे रिड्यूस फॉर्म में लेके जाते हैं तो फिर से हमें बेसिक फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 12 यहां पे लिख के दिखाता हूं बच्चों आपको, 12 अपॉन यहां पे कितना है 20, इसे अगर मैं डिवाइड कर दूं, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहां पे 2 से अगर मैं डिवाइड कर 2 6 जा 2 10 जा, मिल गया हमें 6/10। देखिए बच्चों 6/10, इसे और रिड्यूस कर दूं मैं 2 3 जा 2 5 जा, तो ये बन गया हमारा बेसिक फ्रैक्शन जो हमने लिया था 3/5। इसीलिए इसे कहा जाता है, हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है और आपने पूरी मालूमात ली है। अपॉन 20, उसके बाद 13/20, उसके बाद 14/20, 15/20 और यहां पे 16/20। तो देखिए बच्चों, यहां पे हमें मिल गया, ये जो अंदर के जो फ्रैक्शन हमें मिल गए वो 3/5 और 4/5 के बीच में, बिटवीन के जो रैशनल नंबर से वो मिल गए। उसी प्रकार से हम जैसे उसको क्या कर देंगे, फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फ्रैक्शन को, उस टाइम इसका गैप बढ़ता जाएगा और यहां पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स, यहाँ पे फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान में रखो, दो रैशनल नंबर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर आते हैं। कितने नंबर आते? इनफिनाइट रैशनल नंबर आते। ये आपको कान खोलकर सुन लेना है। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम 1.1 का यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। तो ये जो हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं, उस रैशनल नंबर को हमें कहां पे डिनोट करना है, इस नंबर लाइन पे डिनोट करना है। यहां पे फर्स्ट जो फ्रैक्शन है 3/2, उसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इस फ्रैक्शन को। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हाउ मेनी रिमेनिंग 1/2, 1/2। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद सेकंड जो फ्रैक्शन है
यहाँ पे क्या है 5/2, तो उसे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और कितने बच गए 1/2, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड जो है क्या है -3/2, अगर 2 से अब 3 को अगर डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस का साइन एज इट इज, तो 3 में से 2 गए तो हाउ मेनी रिमेनिंग 1 ये 2 जैसे का वैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए बच्चों इसे हम यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात मैं अभी आप बताने वाला हूं, अगर डिनोमिनेटर को कितना है यहाँ पे 2, डिनोमिनेटर को जो नंबर होगा वो नंबर उतने पार्ट्स हम ये एक यूनिट में बनाएंगे। यहां पे अगर 3 रहेगा डिनोमिनेटर में तो 3 पार्ट बनाएंगे, 5 रहेगा तो 5 पार्ट बनाएंगे, 6 रहेगा तो 6 पार्ट बनाएंगे। 2 बोले तो यहां पे क्या करना पड़ेगा 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1। क्यों रे बच्चों? क्योंकि यहां पे देखिए 1 और 2 में कितने पार्ट बन गए 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, यहां पे 2 पार्ट हमने बना दिए। उसके बाद हमें मिल गया, हम डायरेक्ट भी कर सकते, अगर हम ये देखिए पॉजिटिव कितना है 3/2 है, यहां पे अगर हम 0 पे आ गए तो 3 पार्ट्स को यहां पे काउंट करना है 1 2 3, तो देखिए बच्चों इसे हम नीचे लिख सकते 3/2। कितना इजी है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हमने किया। हम डायरेक्ट भी कर सकते, 3 पार्ट्स ऊपर से 0 से 3 पार्ट काउंट करेंगे 1 2 3 और यहां पे लिख देंगे 3/2। उसी प्रकार से हम 5/2, देखिए 5/2 लेकिन पॉजिटिव 5, तो देखिए 1 2 3 4 और यहां पे हम 3 भी लिख लेते, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे आ जाएगा ये 5/2। देखिए बच्चों उसके बाद हमारे पास -3/2 है, तो हमें अगर -3/2 है तो यहां पे निगेटिव में कितने पार्ट है 3, 1 2 3 बोले तो यहां पे -3/2, इस प्रकार से हमें करना है। तुम बोलोगे सर इतना इजी था तो ये क्यों लिखा हमारा 1/2, राइट? 1/2 का मतलब होता है होल नंबर 2 और फ्रैक्शन में ये दोनों में से एक पार्ट, दोनों में से फर्स्ट पार्ट, तो यहां पे ये नंबर आ जाएगा। तो 1 इंटीजर 1/2, तो देखिए 1 इंटीजर 1/2 यहां पे आ जाता। तो ये हमने डायरेक्ट भी बताया और इस प्रकार भी हम कर सकते हैं फॉर द निगेटिव -1 इंटीजर 1/2, तो -1 यहां पे ये पूरा नंबर और उसके बाद 1/2 उस 2 पार्ट्स पे से एक पार्ट यहां पे, तो इस प्रकार भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। देखिए बच्चों 7/5 -2/5 और -4/5, तो मैंने आपको जो शॉर्ट फॉर्म बताया है, जो आपको 100% ध्यान में रखना है वो क्या है कि अगर डिनोमिनेटर को जो नंबर होगा उतने हम एक यूनिट के क्या बनाएंगे पार्ट बनाएंगे। तो देखिए क्या है डिनोमिनेटर में 5, तो हम 5 पार्ट बनाएंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखिए हर एक के कितने पार्ट्स बना दिया हमने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहां पे वो क्या बोलता है, पॉजिटिव और निगेटिव भी ध्यान में रखना है। ये क्या है बच्चों पॉजिटिव 7, ऊपर का नंबर कितना है 7, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया आपका 7/5। मुझे नहीं लगता आपको मेरे से इजी लैंग्वेज में कोई बता सकता है। तो नेक्स्ट -2/5, राइट, 2/, तो देखिए बच्चों यहां से अगर हम 1 2 तो यहां पे -2/5 बन गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद -4, यहां से 1 2 3 4 4, तो ये बन गया आपका -4/5। इसे भी हम क्या कर देते हैं बच्चों
ब्रैकेट कर देते। यहां पे ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड, निगेटिव होगा तो निगेटिव साइड। जितने ऊपर न्यूमरेटर को नंबर है उतने काउंट करेंगे और वहां पे हम वो डिनोट कर देंगे। कितना इजी था, आर यू अंडरस्टैंड। ये देखिए बच्चों थर्ड, -5/8 11/8। मैंने क्या बताया आपको, अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतने यहाँ पे क्या बना देंगे हम, वहां पे पार्ट्स बना देंगे 1 यूनिट के। तो देखिए यहाँ पे 8 रहेगा तो यहाँ पे 7 बनाएंगे, क्योंकि वो कितने हो जाते, 8 हो जाते। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम रेड से ही करते, आपको समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बोलोगे कि पावर सर आप 8 बोलते हो 7, नहीं बच्चों, यहां पे पार्ट 8 हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पे -5 जीरो से इस साइड में 5 बोले तो 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका 5। तो लिख देंगे -5/8, आपका आंसर आ गया। उसके बाद 11/8, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये बन गया आपका 11/8। तो इसे भी हम क्या कर देंगे, दोनों को ब्रैकेट कर देंगे, जो दोनों आंसर्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए बच्चों कितना इजी था। देखते हैं 13/10 और -17/10। तो मैंने आपको बताया है कि हम दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतने पार्ट हम एक यहाँ पे यूनिट के बना देंगे। कितना है 10, तो हमें गैप्स कितने करने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए बच्चों यहां पे हम फर्स्ट मेथड से अगर जाएंगे 13/10 बोले तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए बच्चों ये आ गया आपका 13/10। फर्स्ट फ्रैक्शन तो हमें मिल गया, उसे हम क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। उसके बाद -17/10, माइनस बोले तो इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, सॉरी यहां पे -17/10 ये मिल गया हमें सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये नंबर बहुत बड़े होंगे, यहां पे फ्रैक्शंस बड़े होंगे, तो ये बहुत दूर तक जाएंगे। तो हम इसी तरह से काउंट करेंगे क्या 1 2 3 4 5 6, नहीं। तो उस टाइम पे हमें इस प्रकार करना पड़ता है। ये छोटे फ्रैक्शन थे तो हो गए। यहां पे देखिए 13/10 उसे हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए 10 से अगर करेंगे 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 1 आ गया। हाउ मेनी रिमेनिंग, 13 में से 10 गए तो 3 रिमेनिंग, और ये 10 एज इट इज। ओके बच्चों, सेकंड यहां पे है -17/10। तो देखिए बच्चों यहां पे 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, हाउ मेनी रिमेनिंग माय डियर, यहां पे 7, 10 17 में से 10 गए तो 7, यहां पे बच गया आपने 10, ये माइनस। तो उस टाइम पे जब बड़े फ्रैक्शन रहेंगे तो उस टाइम पे किस तरह से करेंगे, यहां पे ये पॉजिटिव है, 1 क्या है, पॉजिटिव। तो यहां तक 1, ये देखिए ये जो 1 इंटीजर है यहां पे 1 और फ्रैक्शन क्या है 3, तो वो बोलता है 1 और कितने पार्ट है 3, तो 1 2 3 और ये आ गया आपका नंबर। देखिए कैसे सॉल्व करना है इस प्रकार से। सेकंड तो -1 इंटीजर 7/10 को हम जब इस तरह से करेंगे तो -1 कहां पे आया, -1 ये आ गया आपका -1। -1 से कितने पॉइंट आगे जाना है 7, तो ये 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7। तो उस टाइम पे हम लिखेंगे यहां पे। देखिए बच्चों इस प्रकार से भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ये कब करना है, जब नंबर्स लाइन बहुत बड़ी हो और बहुत दूर तक हमें वहां पे पॉइंट को नोट करना हो, उस टाइम पे इस प्रकार से ही सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों अभी हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए
यहां पे सेकंड क्वेश्चन बोलता है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। यहां पे एक नंबर लाइन हमें दी गई है, वहां पे हम यहां पे एक 0 से 1 तक 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 से 2 तक हर एक में 4 पार्ट बना दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो देखिए बच्चों बी कहां पे बी है, यहां पे। तो ये जो बी है वो कौन सा नंबर इंडिकेट करता है। तो मैंने जो आपको आइडिया बताई थी वो देखिए अभी क्या है, निगेटिव है और पॉजिटिव निगेटिव। तो यहां पे देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना 10। देखिए 10 अपॉन हाउ मेनी पार्ट्स, एक यहां पे 0 से 1 तक कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 पार्ट्स में, इसीलिए डिवाइड बाय 4। तो इसे हम यहां पे रिड्यूस फॉर्म में भी ला सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। और यहां पे 2 2 जा तो 5/2 भी हो सकता है, यहां पे 2 2 जा 2 5 जा इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो देखिए बच्चों 10/4 और 5/2 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 10/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 इंटीजर 3/4। 1 इंटीजर 3/4 पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव। तो 1 to 1 यहां पे कंप्लीट, और 1 से आगे कितने पार्ट 3 पार्ट 1 2 3, तो ये आ गया सी। तो देखिए बच्चों किस तरह से किया हमने, यहां पे 1 होल नंबर है इसलिए 1 तक, 1 से कितने पार्ट 3 पार्ट 1 2 3, तो क्या डिनोट करता है सी। तो लिखेंगे यहां पे सी पॉइंट indicates the number 1 इंटीजर 3/4। तो फुल स्टॉप, इस तरह से आपको यह आंसर लिखना था। थर्ड स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट, देखिए पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। डी जो पॉइंट है ये 5/2 को डिनोट करता है या नहीं, यह हमें देखना है। तो देखिए बच्चों 5/2 4 पार्ट से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5/2 को मल्टीप्लाई बाय 2 से और मल्टीप्लाई बाय 2 से, ऊपर भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। क्यों बोला बच्चों 10/4, इस तरह से क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या चाहिए हमें 4 चाहिए, इसलिए 2 से दोनों पे मल्टीप्लाई। तो देखते हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डी क्या कर रहा है 10। तो देखिए 10/4, तो ये क्या है रियली ट्रू है कि डी पॉइंट डिनोट क्या करता है 5/2 डिनोट करता है। तो यहां पे लिख लेंगे ट्रू, बिकॉज पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2, ये देखिए ट्रू, बिकॉज पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2। नहीं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से ये एक्सरसाइज थी, बहुत इजी थी, मैंने जितनी सिंपल करनी चाहिए उतनी करने का कोशिश की। मुझे लगता है ये वीडियो आपको 100% पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, और आपको अच्छा लगा हो बुरा लगा हो कुछ सजेशंस देने होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।